हे गाइस, तो आज हम आरटीआई के एमसीक्यूज करेंगे जो कल हमने थ्योरी पढ़ी थी उसी के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है कि मेंशन हु हैज़ द राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार जो है वो सिटीजन्स को होता है, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग ओसीआई और एनआरआईज, है ना। फिर नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाज एस्टैब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, आरटीआई मीन्स राइट टू इन्वेस्टिगेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इंडिपेंडेंस, राइट टू आइडेंटिफिकेशन। तो आरटीआई मीन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, आरटीआई वाज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द डैश ईयर ऑफ द रिपब्लिक, तो ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 56th ईयर ऑफ रिपब्लिक। ठीक है। मेंशन द स्टेट एग्जम्प्टेड अंडर आरटीआई, है ना। तो नन ऑफ द अबव, पहले जम्मू कश्मीर था बट अब उसे वो दे दिया तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। सर्टेन प्रोविजन ऑफ आरटीआई केम इनटू फोर्स ऑन द डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनएक्टमेंट, तो 120 दिन बाद सर्टेन जो प्रोविजंस थे वो केम इनटू इफेक्ट 120 दिन बाद। ठीक है। फिर कुछ तो साथ के साथ आ गए, तुरंत कल बताया था, कल 120 दिन बाद आएंगे। ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी नोन टू बी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन टू एक्सरसाइज अ पावर अंडर आरटीआई एक्ट। तो कौन बनाएगा सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। सीआईसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, हु शैल डेजिग्नेट सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, है ना। तो कौन बनाएगा उसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, हेड ऑफ ऑफिस या पब्लिक अथॉरिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा पब्लिक अथॉरिटीज़। ठीक है। नेक्स्ट है फिर, हु शैल अपॉइंट द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। तो पहले बताया था कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेगा सीआईसी और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है। इसमें तो आपको मीनिंग बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी करेक्ट है। ठीक है। कि सुप्रीम कोर्ट के केस में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा वो चीफ जस्टिस होगा, राइट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के केस में चीफ जस्टिस को पावर दी गई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की। ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में स्पीकर होगा, तो ये भी राइट है, स्पीकर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। और प्रेसिडेंट या गवर्नर इन द केस ऑफ अथॉरिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी सही है। प्रेसिडेंट होगा सेंटर में और गवर्नर होगा स्टेट में, तो इसको हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, व्हाट डज द इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट मीन्स। तो ईमेल, ओपिनियन, प्रेस रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पब्लिक अथॉरिटी इज एस्टैब्लिश और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। तो पब्लिक अथॉरिटी किसके द्वारा एस्टैब्लिश होती है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। तो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट भी बना सकती है लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकता है। और नोटिफिकेशन इशूड बाय, मेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या ऑल द अबव। पब्लिक अथॉरिटी जो है तो ऑल द अबव आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि जो पब्लिक अथॉरिटी है ना, वो इनमें से कोई भी बना सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉन्स्टिट्यूट्स a body known as State Information Commission by notification in the official gazette to perform a function of RTI Act। ठीक है। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बताया था प्रेसिडेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि हु अपॉइंट्स स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ऑब्वियसली उसे स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है। सो अपॉइंटमेंट गवर्नर देता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट्स स्टेट गवर्नमेंट करती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ आर देयर। तो पब्लिक अथॉरिटीज़ दो तरह की होती है, स्टेट पब्लिक अथॉरिटीज़ और सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईजिली एक्सेसिबल। तो कल बताया था कि जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि उसमें जो भी ईजिली एक्सेसिबल मेथड हो उससे आपको प्रमोट करवाना है। न्यूज़पेपर इन्फॉर्मेशन जो है वो डिसएमिनेट करनी है, चाहे न्यूज़पेपर हो, इंटरनेट हो, मीडिया ब्रॉडकास्ट हो, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल दी अबव। ठीक है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लैगशिप प्रोग्राम पे ईयर मार्क्ड फॉर अपडेटिंग रिकॉर्ड्स, इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एट्सेट्रा। तो अगर बताया था कि 1% जो है वो आपको फ्लैगशिप प्रोग्राम के लिए ईयर मार्क करना पड़ता है 5 साल के लिए। फिर अगला क्वेश्चन वो ये कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल ईयर मार्क
1% ऑफ द फंड्स ऑफ ऑल फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन भी क्या था कि लिमिट क्या है, लिमिट ऑफ प्रोक्योरमेंट मेड बाय पब्लिक अथॉरिटीज टू बी डिस्क्लोज्ड ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू एंड ई प्रोक्योरमेंट अंडर सेक्शन 4 ऑफ आरटीआई। तो 10 लाख तक आपकी जो लिमिट है प्रोक्योरमेंट जो भी हो रही है पब्लिक अथॉरिटीज़ के द्वारा, वो डिस्क्लोज करनी है। फिर व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी टू अपडेट इन्फॉर्मेशन ऑन ऑफिशियल टूर ऑफ मिनिस्टर एंड अदर ऑफिशियल्स। तो इसको आपको हर क्वार्टर में अपडेट करना है, वंस इन एवरी क्वार्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम मे बी डिस्क्लोज अंडर सुओ मोटो। तो सुओ मोटो आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करनी है अंडर सेक्शन 4। तो क्या क्या है, रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट, ठीक है, ट्रांसफर पॉलिसी एंड ऑर्डर्स, है ना, या फिर फॉरेन टूर्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इसमें जो है आपको सुओ मोटो जो इसमें करनी है उसका आंसर आ जाएगा ऑल दी अबव, ट्रांसफर पॉलिसी, इंफॉर्मेशन प्रोक्योरमेंट या फिर फॉरेन टूर, सब आ जाएगा ऑल दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड अंडर द सुओ मोटो। सुओ मोटो नहीं इसको डालना चाहिए। तो आरटीआई एप्लीकेशन, सिटीजन चार्टर, इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ मिनिस्टर या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्या डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, सिटीजन चार्टर भी करना चाहिए, आरटीआई एप्लीकेशंस भी आपको सुओ मोटो डाल देना चाहिए कि भाई इतनी आरटीआई एप्लीकेशंस आई। ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न ये थर्ड पार्टी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, इसको नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए सुओ मोटो। ठीक है, स्टेट द पीरियोडिसिटी in which every minister public authority should get the proactive disclosure package audited by third party। तो इसका जो है एनुअली ऑडिट होना चाहिए जो भी मिनिस्ट्री पब्लिक अथॉरिटी की जो पैकेज है। ठीक है, फिर मेंशन द रिपोर्ट इन विच मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स आर डायरेक्टेड टू इंक्लूड अ चैप्टर ऑन आरटीआई एक्ट। ठीक है, ये जो पार्ट है ये हमने नहीं पढ़ा था, तो इसको क्वेश्चन बाद में करेंगे जब कर लेंगे ये। फिर नेक्स्ट इज टू होम शुड द एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ कंप्लाइंस विद प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर गाइडलाइंस ऑफ आरटीआई टू बी सबमिटेड। तो ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा पार्लियामेंट लेजिस्लेचर में। जो भी एनुअल रिपोर्ट्स होती है मिनिस्ट्री की, है ना, या डिपार्टमेंट की, कंटेंट डिटेल कंप्लाइंस, तो ये पार्लियामेंट को डालना चाहिए जिससे उस पर बहस या वो हो सके। फिर नेक्स्ट है कि हु कैन बी अपॉइंटेड एज नोडल ऑफिसर, ये हमने पार्ट किया नहीं है तो ये हम नेक्स्ट वीडियो देख लेंगे। स्टेट विच मोड ऑफ पेमेंट, तो मोड ऑफ पेमेंट क्या हो सकता है, डीडी हो सकता है, बैंकर चेक हो सकता है, पोस्टल ऑर्डर हो सकता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, तो ऑल दी अबव इसका आंसर आ जाएगा, ये विकल्प करा ही दिया था। द पेमेंट ऑफ डीडी और चेक आईपीओ शुड बी ड्रॉन इन द नेम ऑफ, तो चेक या आईपीओ ये सब जो है इंडियन पोस्टल ऑर्डर। ठीक है, ये किसके अकाउंट हो जाए, तो अकाउंट ऑफिसर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीआई एप्लीकेशंस मेकिंग अ रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इन अ रूटीन मैनर शुड बी ट्रांसफर्ड बाय द सीपीओ। तो ये हमने पार्ट अभी किया नहीं है सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट आज जो है हम करते हैं उसके आगे का, उसका आगे के क्वेश्चन हम जो है देखते हैं।